एक 19 वर्षीय युवा केदार भंडारी अग्निवीर परीक्षा में भर्ती होने के लिए उत्तरकाशी से कोटद्वार के लिए निकला। यह 18 अगस्त सन 2022 की बात है। 20 अगस्त को भर्ती में शामिल होने के बाद वो 21 अगस्त को ऋषिकेश से लगे लक्ष्मण झूला क्षेत्र में एक होटल में आकर रुकता है। शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाने और अपने कुशलता की सूचना केदार भंडारी अपने परिजनों को फोन पर देता है, लेकिन उससे अगले दिन केदार भंडारी की कुशलता की खबर नहीं आई। केदार भंडारी के पिता लक्ष्मण सिंह द्वारा युवा अधिवक्ता पंकज छेत्री के साथ 4 अक्टूबर को देहरादून में पत्रकारों के समक्ष दिए गए ब्यौरे के अनुसार सुबह उनके बड़े पुत्र को यह सूचना आई कि केदार भंडारी तपोवन चौकी में बंद है। शाम को स्वयं केदार के पिता लक्ष्मण सिंह को यह सूचना प्राप्त हुई कि उनका पुत्र केदार गंगा नदी में कूद गया है और गोताखोर उसे ढूंढ रहे हैं, पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बकौल लक्ष्मण सिंह यह सूचना उनको लक्ष्मण झूला कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल संतोष सिंह कुंवर द्वारा दी गई। अगले दिन जब परिजन लक्ष्मण झूला कोतवाली पहुंचे तो उनको बताया गया कि केदार को 22 अगस्त को रात में 2 बजे तपोवन पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके प्रातः 10 बजे लक्ष्मण झूला पुलिस को सौंप दिया गया था और वह कोतवाली से भागकर नदी में कूद गया। इस प्रकरण को तूल पकड़ने के बाद 3 अक्टूबर को पौड़ी के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि केदार को मुनि की रेती पुलिस ने परमार्थ निकेतन में हुई चोरी के सामान के साथ पकड़ा था और उसे लक्ष्मण झूला पुलिस को सौंप दिया गया था। थाना मुनि की रेती में एक लक्ष्मण झूला थाने को सूचना दी गई कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति निरुद्ध है जो परमार्थ में जिसने चोरी की है और उसके पास से काफ़ी सामान चोरी का बरामद हुआ है। चूँकि आपके थाना क्षेत्र का मामला है तो कृपया आप इसको देखें। तो इस सूचना पर लक्ष्मण झूला पुलिस उसको लेके आई है और चूँकि तब तक हमारे पास परमार्थ से कोई तहरीर इस तरीके की नहीं आई थी तो हमने उसको ससम्मान जो है बैरक में बैठा रखा था कि जैसे यदि कोई तहरीर आती है या परमार्थ वालों से बात की जाएगी, क्या वो करना चाहते हैं, क्या कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तदनुसार फिर उसको किया जाएगा। इसलिए उसका प्रॉपर दाखिला नहीं किया गया था तब तक। इसी बीच में जो उसकी सुरक्षा के लिए जो एक पीआरडी का जवान लगा हुआ था, उसके मन में अचानक क्या आया क्या नहीं आया, उसने पीआरडी के जवान को धक्का देकर वो भाग गया। उसके पीछे पीछे तुरंत ही पुलिस भी भागी है और ये सारा घटनाक्रम जितने भी सीसीटीवी लक्ष्मण झूला थाना बाजार क्षेत्र के हैं या हमारे जो पुल के पास का जो सीसीटीवी है, जनता के लोगों ने भी इस बात को देखा है कि वो अकेले भाग रहा है, उसके पीछे कुछ दूरी पर पुलिस भी भाग रही है और वो पुल पर चढ़ा, वहाँ से नीचे पक्के घाट पर कूदा और वहाँ से फिर गंगा जी में कूद गया। तो अब तक की उसमें जो फिर इसकी जांच मैंने अपर पुलिस अधीक्षक शेखर सोयाल को दी थी, उन्होंने अपनी विस्तृत जांच की है। इसमें जो भी पुलिस का अगर कोई लापरवाही है तो उसके अनुसार उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और जो जहां तक केदार की बात है, वो अग्निवीर की भर्ती में गया था नहीं गया था इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये वो चोरी के प्रकरण में पकड़ा गया था। मुनि की रेती थाना ने पकड़ा था और उन्होंने चूंकि उनके थाना क्षेत्र का मामला नहीं था तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मण झूला पुलिस को दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बयान का सबसे रोचक अंश यह था कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि परमार्थ निकेतन से कोई भी तहरीर नहीं आई है। हमने केदार भंडारी को सम्मानपूर्वक बैठाकर रखा है। जैसे ही परमार्थ निकेतन की तरफ से कोई तहरीर आती है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। उसके आगे कार्यवाही होगी या नहीं होगी यह भी कहीं न कहीं संशय बना हुआ था। इस बीच पीआरडी के जवान को धक्का देकर केदार सिंह भंडारी पुलिस स्टेशन से भाग गया और गंगा नदी में कूद गया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पुलिस स्टेशन में आखिर ऐसा कौन सा सम्मान मिल रहा था जिसके कारण केदार सिंह भंडारी को पुलिस स्टेशन से भागना पड़ा और नदी में कूदना पड़ा। पौड़ी के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह बयान 3 अक्टूबर को जारी किया था, जबकि पुलिस का तथाकथित सम्मान न झेल पाने से केदार भंडारी की नदी में कूदने की घटना 22 अगस्त को हो चुकी थी। लेकिन 1.5 महीने बाद दिए गए इस बयान में ये कहीं भी उल्लेख नहीं था कि जिस तथाकथित चोरी के लिए केदार सिंह भंडारी को पकड़ा गया था उसकी रिपोर्ट परमार्थ निकेतन वालों ने क्यों नहीं लिखवाई। अगर नहीं लिखवाई तो क्यों और वह माल कहाँ है जिससे बरामद करने का दावा पुलिस द्वारा किया गया था। प्रश्न यह भी है कि ऐसे कितने मामले होते हैं जिसमें बिना आधिकारिक शिकायत के पुलिस आरोपी को बिठा लेती है और फिर इंतजार करती है कि शिकायत आए तो वे आगे की कार्यवाही करें।
एक और कमाल की बात यह भी है कि जो 1.5 महीने बाद दिए गए तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के बयान में थी वो यह कि उन्हें नहीं पता कि केदार भंडारी अग्निवीर भर्ती में शामिल होने गए थे। बिना लिखित शिकायत के उन्हें पता था कि उसने चोरी की है, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि वह अग्निवीर में भर्ती होने के लिए गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 2 नवंबर को केदार भंडारी के पिता की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने लक्ष्मण झूला के तत्कालीन कोतवाल संतोन सिंह कुंवर को तपोवन की चौकी प्रभारी आशीष चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अदालत का पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश यह भी संकेत है कि पुलिस की कहानी में कितना झूल है। यह कथा क्यों रची गई, यह तो जांच का विषय है, पर पुलिस की इस गढ़ी गई कथा ने एक युवा जिंदगी का चिराग असमय ही बुझा दिया है। आगे इस केस में क्या होता है हम लगातार आपको सूचना पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।